ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली हम पढ़ रहे थे, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। 28 नवंबर 1981 की मुरली है ये। तो शुरू की मुरली हमने पढ़ी है। बाप दादा ने सबसे बात की और हमें बताया कि आप सब कौन सी आत्माएं हो। हाँ, बीच में आपका पूर्वज आत्माएं हो। तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। अभी पार्टियों मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ बात भी कल हमने पढ़ा था। आज बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने इसमें बहुत ही महिमा बताई है कि महायज्ञ में जो सेवा करी जाती है तो उसकी क्या महानता है। प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद बोला बाबा ने इस बात को। और सेवा में तो सभी को प्रत्यक्ष फल, खुशी का, सुख का अनुभव होता है। और यज्ञ प्रसाद की बाबा बहुत ही विशेषता बता रहे हैं। बाबा ने ये भी बोला कि सेवा करना मतलब मधुबन में और आत्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करना, और सेवा का चांस मिलना ये बहुत बड़ी लॉटरी है। मधुबन में सेवा मिलना तो ये एक विशेष लॉटरी है। फिर बाबा ने माताओं के बारे में भी बात की है। माताओं को देख करके बाबा खुश होते हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका भाग्य कितना चमक रहा है। भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखा बाबा ने। और लास्ट में बाबा ने प्रश्न कराए कुमारियों से, और कुमारियों को बताया आप अमूल्य रतन हो, निमित्त आत्मा हो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो विजयी आत्माएं ऐसे करके बाबा ने बोला है। तो भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं बाप दादा को सम्मुख। ओम शांति भवन में बाप दादा आए हुए हैं, और कोई बाप दादा का रूहानी चेहरा हमारे सम्मुख। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए हम सब बाप दादा की वाणी पढ़ेंगे। सेवाधारियों के साथ। सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो, यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना, कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। तो जब यज्ञ होगा तो कुछ मिलता है ना यज्ञ से में। तो बाबा उसी की विशेषता बता रहे हैं। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है, बाबा ने पूछा आगे। तो सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। कितनी कमाई हो जाती है बाबा के यज्ञ में, हमें मधुबन में सेवा मिलती है तो हम बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। हाँ, एकदम उमंग उत्साह हमारा, पूरे खजाने भरपूर हो जाते हैं। बाबा ने आगे बोला देखो, क्योंकि देखो यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, हाँ, बाबा ने बोला सबसे श्रेष्ठ खजाना,
शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना, तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। हाँ, जब भी हमें स्मृति भी आती है कि हमने मधुबन में जाके सेवा करी, तो वो याद करने से भी कितनी खुशी और मन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, मन बुद्धि। हाँ, क्योंकि मधुबन में तो इतने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, तो वो हमेशा याद रहते हैं, हमें आते हैं, स्मृति में आते ही स्मृति जागृत हो जाती है और मन खुश हो जाता है। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, हाँ? किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। बाबा ने वरदान भी दे दिया साथ साथ कि मधुबन में प्रसन्न रहे हो ना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यही यह है महावीर की निशानी। तो ये सब विशेषता तो बाबा ने हमारे में भरी है कि हम वातावरण को परिवर्तन कर लें। बाबा ने आगे बोला, तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्वात्माओं की शुभ भावना आपके प्रति सॉरी, उन सर्वात्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली है। सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे हो। बाबा ने बोला सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे, तो आशीर्वाद तो मिल ही गई वहां पे। बाबा ने बोला कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो, क्योंकि नाराज का अर्थ ही क्या है? हाँ, राज को ना जानने वाले। ये इतने मतलब हमारे हिंदी भाषा में कितने विशेषता है, मतलब कि नाराज, नाराज ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि ये वैरायटी वृक्ष है। मतलब एक एक शब्द में कितना हुईयता है। जो राज को जानने वाले हैं कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना। तो सभी राजयुक्त हो, राज को जान करके हमें भी बाबा राजयुक्त बना देता है।
क्योंकि है तो वैरायटी वृक्ष, तो सबके विभिन्न विभिन्न संस्कार हैं। तो हमें भी हमेशा ऐसा ही रहना है, राजयुक्त करके चलना है। सेवा का चांस मिला, अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले। लकी नंबर है ना, लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है। लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए। अच्छा, फिर बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया, एक जन्म में अनेकों जन्म की प्रारब्ध बनाना। तो यह तो सस्ता सौदा हो गया ना, थोड़ा सा समय मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रही, इसमें मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया हमारा कि माताएं सदा सहयोगी रही, इसकी मुबारक। तो भाग्य सेवा का जमा करा, इसको सदा साथ रखना। तो सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। भाग्य की स्मृति में ही रहेंगे हम, तो कितना खुशी रहती है हमें। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। तो माताएं तो वैसे भी बाबा की याद में खुशी रहती हैं, और औरों को भी बाबा के अपने खुशी और भाग्य का सितारा दिखा करके औरों को भी बाबा का परिचय देती हैं। औरों का भी भाग्य खुलने वाली हैं। तो कितनी विशेष माताएं हो गई। फिर बाबा कुमारियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी ते बड़ी कमाल है, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण करी। तो सबसे बड़ी कमाल है बाप का हर बोल करके दिखाना, कर्म से बोल को प्रत्यक्ष करना। यह है कुमारियों की कमाल। बाबा ने बोला और करके दिखाया। इसीलिए यादगार में भी दिखाते हैं, कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना। तो कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना। तो वह कौन सी कुमारी थी। हर एक समझे मैं, इसमें हर एक अपने को आगे रखना, पहले मैं। इसको कहा जाता है कुमारियां की कमाल।
हर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त आत्माएं बन जाएं, सभी अमूल्य रतन हो जाएंगे। अच्छा। तो बाबा से याद प्यार के ले लेते हैं। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्वात्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का। ओम शांति। तो अभी हम साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करें। जी उर्मिला सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बोले, आप सभी महायज्ञ की सेवाधारी हो, यानी हम सभी महायज्ञ की सेवाधारी है। फिर बाबा बोले, भक्तों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। इसमें वो काफी खर्चा भी करते हैं। छोटे गांव में जो पूरे गांव के लोगों को भोजन कराते हैं, और इसमें काफी उसको एक महाप्रसाद कहते हैं, और इसके लिए काफी खर्चा ही करते हैं। लेकिन अपना अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कमाई जमा होती है, इससे हमारी कमाई जमाई होती है। जो बाबा के खजाना, यानी सुख शांति शक्ति, जो अभी दुनिया की चाहत है। तो बाबा कहते हैं, इस कमाई से हमें अभी प्रारब्ध भी मिलता है संगम युग में, और सतयुग में पद भी मिलता है। बाबा कहते हैं, यज्ञ सेवा करने से सुख शांति शक्ति की अनुभूति होती है। ये हमें सभी को ही अनुभव है। यही हमारा यज्ञ महाप्रसाद है, जिससे हम कौन सी परिस्थिति में और कैसे स्थिति में प्रसन्न रहते हैं और स्वीकार करते हैं, किसी भी प्रकार के वातावरण में भी। और बाबा हमें अभी बोलते हैं, इसके तुम अभ्यासी बनो। ओम शांति।
जी, नमिता सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा जो महावीर आत्माओं के बारे में बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं राजयुक्त आत्मा कभी किसी से किसी बात में नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि बाबा जो ज्ञान देते हैं उसमें कोई राज है, उसके ऊपर निश्चय होते हैं। तो बाबा चाहते हैं, बाबा बाबा चाहते हैं, जो बाबा चाहते हैं उसको अच्छी तरह समझते हैं और करते भी है। वो बाबा की समझते हैं कि नहीं, वो समझते हैं कि बाबा का सेवा है और बाबा कराते हैं, उसको अपनी कर्तव्य समझकर राजी हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि न, अपना भाग्य को साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। जी रीमा सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि महावीर की निशानी क्या है, वातावरण को परिवर्तन कर लो। तो बाबा बता रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी मजबूत हो, अचल अडोल हो कि कैसी भी परिस्थिति हो हम स्थिर अचल अडोल रहें। जैसे भी अगर कहीं अशुद्ध वातावरण होता है तो एक अगरबत्ती लगा देते हैं तो कितनी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। उसी तरह हमारे गुणों की खुशबू, हमारी रूहानियत की खुशबू चारों तरफ फैले, कैसा भी वातावरण हो लेकिन हम जाएँ तो उससे लोगों की वृत्ति बदल जाए। हमारी वृत्ति शुद्ध हो तो उनकी, हमारी दृष्टि शुद्ध हो तो उनका वातावरण, उनके अंदर की भावनाएँ बदल जाएँ। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा महावीर बनो। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया पॉइंट क्लियर करा सर आपने। जी निपुण सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने माताओं को याद किया और बोला कि एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई करने वाली ये माताएं हैं और ये सस्ता सौदा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने भाग्य का दीपक जला रहे, यानी हम सेवा करते ही रहें। यहाँ से चले जाएं, मधुबन से चले जाएं तो भी सेवा ही, घर पे भी हम मधुबन की तरह ही सेवा करें तो ही हमारा भाग्य का दीपक जला रहेगा। और फिर हमारे भाग्य का सितारा सब देख के कि ये इतनी खुश हैं, घर पे भी इतने खुशी खुशी सेवा कर रहे हैं, तो सबका भी दीपक जल जाएगा, सबका भाग्य खुल जाएगा। ओम शांति। जी थैंक यू। तो हम लोग सभी कभी ना कभी मधुबन तो गए हैं सेवा में, तो आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि कैसा रहा, आपको उसको स्मृति में लाएं। बाबा ने बोला ना कि आज किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए, क्योंकि बड़े से बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति तो हुई ना हमें। वहाँ पे गए तो महाप्रसाद मिला, प्रसन्नता की प्राप्ति। तो उस अनुभव को याद करके भी और हमें भी दोबारा से और वही वायुमंडल क्रिएट होता है। बाबा ने बोला वैसे वातावरण को परिवर्तन करने वाले बन गए ना फिर। तो अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि मधुबन हम गए तो कैसा अनुभव रहा, क्या क्या हमें हमें अपनी भी कुछ कुछ ना कुछ विशेषता भी पता लगी होगी, कुछ विशेषता बाबा ने भरी भी होगी, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी अरुणा मकर जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। अगस्त में मैं आत्मा गई थी मधुबन में, तो ऐसा लगा कि जैसे बुद्धि से इतने मगन रही थी, तो सोन चापा का खुशबू बहुत आया था। वो चलते फिरते भी आ रहा था, डायमंड हॉल में आ रहा था। एक दिन हो गया, लेकिन मुझे आत्मा में ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा इत्र तो नहीं लगाया, नहीं ये भी नहीं, दूसरा दिन भी वही, तीसरा दिन भी वही।
तो ऐसा लगा कि ये तो हवा ही बह रही है ऐसी, लेकिन इस जड़ में एक फूल भी नहीं दिखा था सोन चापा का, लेकिन ये कुछ पुष्प आ रहा था। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो मैं भी संजय, आपका आवाज कट हो रहा है, आ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। शांति अभी अभी क्लियर है हाँ जी। जी। तो शांति कुंज के ऑफिस में मुझे सेवा मिली थी। तो सुबह 3 बजे तैयार होने के बाद हम लोग जैसे 5 साढ़े 5 बजे से वहाँ सेवा होती थी। और शाम तक, दिन में वो भाई जी बोलते थे आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन ऐसा था कि वहाँ थकते ही नहीं थे। कितना भी समय हम सेवा करें ना तो थकान ही नहीं लगती। और इतना उमंग उत्साह रहता है वहाँ सेवा करने का। सच में जैसे भाई जी ने बोला ना कि वो याद आ गई आज की, कैसे हमने सेवा की और क्या क्या सीखा वहाँ। मतलब कमाल है बाबा की। ओम शांति। थोड़ा मे भी शेयर कर सकते हैं कि हमारे में क्या अपने अंदर की कोई विशेषता हमें मालूम चली हो। जैसे मेरे को एक बार मौका मिला था यात्री भोजन में सेवा करने का। तो मैं करीब 7-8 दिन वहाँ रहा था। तो यात्री भोजन में क्या होता था कि सबको क्या है कि भोजन पैक करके पहले से ही रखना, क्योंकि एकदम से जब ट्रेन का टाइम होता है तो काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर। तो पहले से ही प्लानिंग करके कि उतने थेपले चाहिए, उतने ढोकले के पैकेट, सब्जी तो बन के तो आ जाता था वहाँ से, रसोई बाबा के घर से, भंडारे से। तो उसको पैक करना, पैक तो करने के लिए काफ़ी लोग थे हम लोग वहाँ पे, करीब 50-60 भाई बहन थे हम लोग। तो पैकिंग तो माताएं कर लेते थे, उनको सेट करके रखना। और काउंटर पे जैसे ही आए उससे पहले ही थेपले उतने प्लानिंग करके सेट करके रखना। तो खुशी तो होती ही है, और मुझको ये भी अनुभव हुआ कि मतलब मैं आत्मा बाबा ने वो विशेषता भरी कि मतलब कम नहीं पड़ा, सब हर चीज़ की प्लानिंग ऐसे अच्छे से हुई कि हमेशा जब भी कोई भीड़ आई या कुछ आया तो पहले से ही हम उतनी प्लानिंग करके उतने पैकेट्स तैयार करके रखे हुए थे हमने। तो ये एक बात यार समझ में आई वहाँ पे। और ये एक बात ये भी पता लगी कि कुछ भी अगर कम भी रह जाए तो बोलना नहीं है कि कम है, आ जाएगा, अभी आने वाला है, थोड़ी देर में आना। तो ये सब बाबा ने ही सिखाया वहाँ पे। और ये विशेषता भी मालूम चली कि खुद में हम इतना प्लानिंग करके ठीक से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो ये विशेषता तो बाबा ने ही भरी, मतलब चाहे पहले भी होगी या नहीं होगी, तो वहाँ जाके क्लियर हुआ कि ऐसे भी हम क्योंकि वहाँ पर रह करके खुले मन से कार्य कर रहे थे, कोई बोझ नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं या कहीं परिवार में होते हैं तो हमेशा कोई ना कोई प्रेशर रहता है, बॉस का प्रेशर रहेगा या टाइमलाइन का प्रेशर रहेगा। पर मधुबन का वातावरण तो वैसे ही बहुत लाइट होता है। तो ये विशेषता मतलब मुझे तो आत्मा को तो ये पता लगा कि हम भी बहुत अच्छे से हर कार्य को कर सकते हैं, और हल्के रह के, लाइट रह करके, बिना प्रेशर के भी बहुत अच्छे से कार्य हो सकता है। और तो बाबा ने ये विशेषता मुझ आत्मा की मुझको पता लगी कि मैं काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करके सब कार्य ये कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने तो पहले कभी वो सेवा करी ही नहीं थी, और बाबा ने कराया और विशेषता भी अनुभव कराई। तो आप सबके साथ शेयर करा मैंने। आप भी ऐसे अपनी शेयर करें क्या विशेषता हमें बाबा अपनी अनुभव हुई, क्योंकि हर एक की विशेषता हमें अनुभव होती है वहाँ पे जाकर। और भी कुछ पॉइंट आप शेयर करना चाहें जो मुरली से या जो दिल में हो, वो भी शेयर कर सकते हैं।
मैं शेयर करूं? जी सिस्टर शेयर कीजिए। मैं पांडव भवन में जब सेवा में गई, तो जैसे ही यहाँ से ट्रेन पकड़ी दिल्ली से हमने, तो एक टांग की ना नस चढ़ गई मेरी, और काफी देर रहा दर्द भी। फिर नीचे जब पहुंचे तो दवाई भी ले ली। ऐसी हालत थी कि पकड़ के जाना पड़ रहा था किसी को, और बस यही मंथन था कि बाबा मैंने सेवा करनी है, मेरे को जैसे भी हो आप ठीक करोगे। मैं आई हूं तो वो यज्ञ की सेवा करे बिना मुझे नहीं जाना है। मतलब पांडव भवन के गेट के अंदर एंटर करते ही मेरा दर्द कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। और मैं 20-21 दिन वहां रही, और ऐसी अच्छी सेवा बाबा ने कराई। ये बाबा का कमाल है, ये बाबा की सेवा का कमाल है, जो कि वहां जाने के बाद ये सारी चीजें अपने आप, हम कहते हैं हम करके आए हैं, वो करवाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे बहन ने कहा, थकावट नहीं होती है, नशा ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, और इतना अच्छा अनुभव होता है। और एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरे साथ एक भाई थे, उन्होंने कहा यहाँ मिलता बहुत है, आप अपनी शुभ भावना शुभ कामना रखते हो तो वो सारी आपका जमा होता है, मगर आप जिनके लिए बना रहे हो अपने पे इतनी अटेंशन रखो कि कोई भी ऐसा वेस्ट थॉट नहीं आए, कोई नेगेटिविटी नहीं आए, नहीं तो वो इसके अंदर जाएगी तो वो खाता भी तुम्हारा माइनस होने लगेगा। तो ये अटेंशन भी बहुत ज्यादा, तो उसके बाद में इतनी अलर्टनेस भी आई कि होती है वहाँ, ऑटोमेटिकली मिलती है, मगर फिर भी कभी ना कभी माया आ ही जाती है। तो ये भी एक अनुभव था वहां पे। तो वो अभी तक घर में भी कोशिश करते हैं वो करें। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया शेयर। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रख सकते हैं कि कितना हम अटेंशन रखें अपने व्यर्थ संकल्प। जी सावित्री सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति सभी को। तो विशेषता और संगठन की शक्ति और सेवाधारी, तो ये विशेषता हमें कई बार मिल चुकी है मधुबन में सेवा करने की। तो पिछले साल भी हमें 3 बाबा मिलान करके आए और सेवा करके आए। तो उस सेवा करने का जो हमारा वहां पे यही था संकल्प, घर से ही हम संकल्प शक्ति से गए। संकल्प शक्ति जब दृढ़ होती है तो बाबा करवा ही लेता है। तो यहाँ पे पहले जैसे बहन ने अभी बताया कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम सभी को था, दवाइयां साथ ले गए, एक्सरा वगैरह करवा के काफी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बैक पेन। तो मतलब ये संकल्प दृढ़ हुआ और बीमारी खत्म। तो जैसे ही हमें वहां पर सेवा मिली, तो सेवा में हमें विशेषता जो बताई जाती है, तो विशेषता और गुण और शक्ति वहां पर जैसे हम सेवा में निकलते हैं तो जो टाइम होता है वो तो जाना ही पड़ता है। 5 मिनट पहले हम वैसे भी जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आज मुझे ये काम मिला, कल मुझे दूसरा और फिर तीसरा। तो वहां पर वो देखते हैं जो सेवाधारी बड़े भाई होते हैं, तो उनको पता है कि ये बच्चा अलर्ट है या नहीं है। तो वहां पर जो हम गए थे, 12 का ग्रुप गया था हमारा, तो 12 के हिसाब से हमारा जो ग्रुप बना था, वहां पर उन्होंने विशेषता जो देखी कि उमंग उत्साह के साथ दृढ़ता, और दृढ़ता के साथ जो बाबा शक्ति प्रदान करता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रोग्रेस भी होती है, आत्मा की भी होती है, गुणों की भी होती है, और विशेषता भी निखर कर बाहर आती है। तो हमने वहां पर जो बाबा ने इतना मतलब सेवा सेवा का जो बाबा ने विशेषता देखी, तो 3 बाबा मिलान में हमें वहां पर अंदर जब वो बाबा का जो उधर बांटते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जब लास्ट में जो बाबा मिलान के बाद बाबा वरदान देते हैं, उसके बाद हमें सेवा में डायमंड हॉल और ये क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सेवा का मौका मिला। तो बाबा का जो हमारे अंदर जो एक विशेषता छुपी होती है, निखर निखर कर बाहर आती है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता है मधुबन में। अगर हम जल्दबाजी में कोई आते जाते और करते नहीं, वहां पर टिक कर अगर हम सेवा करते हैं
तो बाबा खुद करवाता है और इतनी करवाता है कि बाबा को अपने बच्चे का पता है कि इस बच्चे को मैंने इस समय में ये सेवा करवानी है और करवाता है। इतनी करवाता है कि रात को 10-11 हम हमारे बज जाते थे, 9:30-10 तक भी हम कई बार फ्री होते थे। तो वहां पर ये नहीं है कि मैंने किया, ये कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर ये होता है कि करवाने वाला कौन है, वो करवा रहा है, बस यही संकल्प। और जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें, और कितनी बहनों से मिलना, वहां कितने भाइयों से मिलना होता है, और कितना बाबा वहां पर बच्चों को, जो हम बच्चे होते हैं, जो भी सेवादारी होते हैं, उनकी हर विशेषता पर वो नजर रखता है। और वो जो समय है, वो जो टाइम है, वो हमारे विशेषता के अनुसार ही हमें वहां मिलता है। तो ये विशेष सेवाधारियों का वहां पर हमें बाबा ने एक मौका दिया, और इस मौका को हम अब भी जा रहे हैं, तो हम करके जरूर आएंगे। और क्योंकि बाबा करवा रहा है, बाबा ने, दीदी ने यही बोला, अगर बाबा आपसे कुछ करवाना चाह रहा है तो बाबा जरूर भेजेगा। बस ये आपने अपने को संकल्प दृढ़ करना है। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इस तरह का यहाँ पर जो सुनने को मिलता है, सबके सबकी विशेषताओं का और सबके अनुभव, इससे और भी अनुभव और अनुभूति होती है। जैसे बाबा ने बोला कि लॉटरी खुलती है, तो लॉटरी लॉटरी खुलने का मतलब चातक बन तक बनकर हम उस श्रेष्ठ, जो हमें बताया जा रहा है, उस श्रेष्ठ को हम उसी टाइम फॉलो करके अगर अनुभव करते हैं, तो हम, हमारे को वो चातक, वो पक्षी की तरह वो हमें वो होना पड़ता है। क्योंकि हमें ये देखना है कि मेरे अंदर क्वालिटी बाबा क्या देख रहा है, बाबा मुझे किस नजर से देख। अगर हम चातक बनकर जाएंगे और श्रेष्ठ संकल्प कर कर, हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं, सोल कॉन्शियस में जा करके फरिश्ता स्वरूप में अगर हम वहां पे सेवा करते हैं, तो वाकई भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाता है। और उस महायज्ञ में हमारा महापुण्य, बाबा बोलते हैं महापुण्य महायज्ञ। तो ये जो वर्ल्ड होते हैं, तो उसको हमें समझना, इस यज्ञ में एक आहुति देना भी एक महापुण्य और महायज्ञ है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा ये बोल सकती हूँ कि जैसे खुशबू आ रही थी, लेकिन पहले बाबा ने क्या किया है कि पहले दीदी ने भी कहा ना, गेट में आए तो खुशी मिली, सब बीमारी दूर गई। तो मैं आत्मा का भी ये अनुभव हुआ कि जैसे पहला खुशबू तो 3 दिन आ रही थी, लेकिन तीसरे दिन ऐसे हुआ, प्रकाश कुंज के बाहर जो पेड़ था, वो पेड़ से सगे हवा से ये निकल रहे थे टालियां। तो मैं आत्मा को ये भान भी नहीं रहा कि मैं आत्मा की स्थिति में रहकर ये सब इकट्ठा कर दिया, टालियां। और बाबा से बातें कर रहे, बाबा इतने आते जाते हैं आत्मा, लेकिन आपने तो बचा दिया। तो बाबा ऐसे बोल रहे थे कि इसलिए पहले बच्चे आपको मैं खुशी रखाती कि खुशबू दिया था, ये पेड़ भी इतना कार्य सहकार्य करता है। ओम शांति। जी, तो बहुत बढ़िया अनुभव सबने शेयर करे अपने, थैंक यू। तो अभी हमारे पास समय भी हो गया है, लास्ट पॉइंट कोई ना कोई अपना शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने एक जो पॉइंट कहा है कि अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। तो जिसे बाबा ने कहा कि हम जब भी सेवा का चांस मिलता है तो हम बहुत लकी हैं, बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ का ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे जो सोमान है उनको सदा साथ रखना, वो अपना भाग्य को माना साथ रखना। तो ये आज के लिए, जैसे मैं अपने आप के लिए रखता हूँ कि इसको आज पूरा दिन के लिए याद रखूंगा, अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। ओम शांति। जी, थैंक यू भाई साहब। तो अभी हम सब पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिएगा और पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा।
शांति। तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग हम पोल में पार्टिसिपेट करें, जितने भी लोग जुड़े होते हैं। उससे क्या आता है कि हमें ये ध्यान भी रहता है और अटेंशन भी जाता है। तो आज का होमवर्क हम यही लेते हैं कि जैसे बाबा ने बोला है ना, सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। तो अटेंशन रखेंगे कि अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। भाग्य की भी स्मृति में रहेंगे और भाग्य विधाता को साथ रखेंगे। सारे दिन बाबा ने जैसे बोला, चमक आपका भाग्य का सितारा आत्मा रूपी स्टार चमक रहा है मस्तक पर, वैसे चमकते हुए दीपक की तरह रहेंगे सारा दिन और औरों को भी अनुभव कराएंगे। औरों को भी ये चमकता हुआ स्टार दिखे, खुशी से हमारा चेहरा हर्षित मुख रहे। तो यही दिन भर हम सारे दिन आज अटेंशन रखेंगे एज ए होमवर्क। अभी हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, एकाग्र होकर बैठ जाएं। पहुंच जाए स्वयं ओम शांति भवन बाप दादा के सम्मुख। बाबा से दृष्टि लें। बाप दादा का रूहानी चेहरा, बाप दादा हमसे विदाई लेते हुए वही पावरफुल दृष्टि बाबा हम सब आत्माओं में भर रहे हैं। बाबा से असीम खुशी शक्तियों का अनुभव। मधुबन में बैठ हुए बाबा के पावरफुल वाइब्रेशंस हम आत्माएं अनुभव कर रही हैं। बाबा ने वरदान दिया, भाग्य का सितारा चमकता रहे। सदा सफलता मूरत भव। विजयी रतन आत्मा भव। इन्हीं स्मृतियों को दिल में समाये हुए मस्तक का चमक सितारा सारे दिन चमकता रहे। भाग्य विधाता को साथ रखें और खुशी में रहें। ओम शांति। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू। शुक्रिया। चैतन्य दीपक। धन्यवाद बाबा। ओम शांति।